आज की तारीख में रोज़गार मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर रोज़गार की वैकेंसी निकल जाए तो उस पर मारामारी चलने लगती है, और ख़ास करके बात तब हो जाए कि वैकेंसी निकली, एग्ज़ाम हुआ, भर्ती हुई, और साथ ही अगर एक बात और उसमें निकल करके आ जाए, जो भर्ती प्रक्रिया है, जो सरकार की वैकेंसी निकली है, उसके जो क्वेश्चन बुकलेट है उसमें प्रश्न ही गलत हो जाए, उसके बाद भी भर्ती हो जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न सरकार के कामकाज पर निकलता है। और साथ ही उन पर भी ये सवाल उठता है जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया, उस पर भी सवाल उठता है जहां पर प्रिंट हुआ, और सबसे बड़ा सवाल उस पर उठता है जिसने क्वेश्चन पेपर की समीक्षा की, उसके एक एक वर्ड को अक्षरशः उसने पढ़ा, समझा, और ये देखा कि जो बेरोजगार है अगर एग्ज़ाम देंगे तो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 69,000 भर्ती की बात कर रहा हूं। कुछ वर्ष पहले वैकेंसी निकली थी, एग्जाम हुआ, रिजल्ट निकला। रिजल्ट जब निकला तो जो अभ्यर्थी जो पार्टिसिपेट किया उन्होंने देखा कि जो बुकलेट नंबर ए है उसका प्रश्न संख्या 60 गलत है, लेकिन मेरिट बन गई, कुछ भर्तियां हो गई, लेकिन जिनको बुकलेट नंबर ए मिला, प्रश्न संख्या 60 गलत रही, वो लोग न्यायालय की शरण में गए। यहाँ तक कि जो भारत के जितने भी न्यायालय हैं सबकी शरण में गए, वहाँ से आदेश भी हो गया। आदेश इस बात का हो गया कि जो भर्तियाँ हो गई हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन जो पद रिक्त हैं उनमें दोबारा मेरिट बनाई जाए। मेरिट इस आधार पे बनाई जाए कि जो बुकलेट नंबर ए है उसका प्रश्न संख्या 60 गलत है, उसके एक नंबर की बढ़ोतरी की जाए, दोबारा मेरिट बनाई जाए और उसके आधार पर भर्ती की जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में लापरवाही बरत रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस मामले में लापरवाही बरत रही है। वो ये सोच रही है कि अभी कुछ ये मामला कुछ दिन और टाला जाए, क्योंकि जिस तरह से इनके पास ये बुकलेट है जो प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, जितने न्यायिक बातें लिखी हैं, जितना आदेश लिखा है, ये आदेश बिल्कुल चीख चीख करके गवाही देता है कि इनके साथ यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, उत्तर कुंजी 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी, ये 57वें दिन से बैठे, यानी 57 दिन, 57वां दिन है, भूख प्यास से तड़प रहे हैं। और न मालूम ये लोग उत्तर प्रदेश के किन किन ज़िलों से आए हुए हैं। वहाँ पर देखिए महिला अभ्यर्थी बैठी है, यहाँ पुरुष अभ्यर्थी बैठे हैं, उधर भी चटाई बिछी हुई है, इधर भी चटाई बिछी हुई। किस तरह से खाते होंगे, किस तरह से पीते होंगे, क्योंकि इन्हें भरोसा है कि सरकार एक ना एक दिन न्याय करेगी, उसके कान में न्याय का बीज पनपेगा। लेकिन सरकार तो अपने में मशगूल है। हम इनसे ही बातचीत करेंगे क्या पीड़ा है, सरकार के लोग अभी क्या आश्वासन दे रहे हैं। बाकी चीज़ें तो आप समझ ही चुके हैं कि इनकी जो मांग है टोटल जायज़ है। अगर सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर इस समस्या को दूर कर सकती, मात्र 24 घंटे के अंदर, क्योंकि ये सरकार बड़े बड़े दावे करती। इसका कहना रहता है कि हम जो भी निर्णय करते हैं अपराधियों के साथ, बुलडोजर के साथ निर्णय हम 24 घंटे में कर देते हैं। तो लेकिन ये जो निर्णय पॉजिटिव है इस पर करने में देरी क्यों है? हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए जो पीड़ित अभ्यर्थीगण हैं उनसे पूछेंगे अभी सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है। नमस्कार। सरकार की तरफ से इस समय, क्या नाम है आपका, ये बताइए। दुर्गेश शुक्ला हमारा नाम है। शुक्ला जी, ये बताइए कि आपका आदेश है, सब कुछ है, अब सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? सरकार की तरफ से नज़रअंदाज मिल रहा है, अनदेखा कर रहे हैं हमारे धरने को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, और सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि आज करेंगे कल करेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के अपर मुख्य सचिव से भी हमने मुलाकात किया है। उनका ये कहना है कि जैसे मेरिट जो चयन सूची हमको जारी करनी है, इसका मेरिट अंतिम चयनित गुणांक हम कट ऑफ नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं। मतलब सरकार को मात्र 5 मिनट का काम है मेरिट डिसाइड करके। 2249 लोगों की लिस्ट हमारी जो परीक्षा कराने वाली संस्था थी, परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण जी, तो उन्होंने 2249 लोगों की लिस्ट 2 मार्च 2023 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल के ऑफिस में भेज दी थी। यहाँ पर इनको 2249 परिभाषा वाले प्रश्न में पात्र पाए गए लोगों की मेरिट डिसाइड करनी है।
लेकिन 7 महीने हो गए हैं, ये मेरिट नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं और 7 मिनट से भी कम समय लगेगा मेरिट डिसाइड करने पर। मात्र 3 क्लिक पर हम लोगों को मेरिट डिसाइड हो जाएगी। इनके 3 क्लिक के बाद लगभग 1,500 लोगों को चयन बेसिक शिक्षा विभाग में होगा। इसी काम को ये 7 महीने से नहीं कर पाए हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है 11 माह पहले। तो 11 माह से हम सब इधर से इधर भटक रहे हैं। आज रोड पर बैठे हैं, कभी शिक्षा मंत्री साहब के ऑफिस के बाहर बैठते हैं, आवास के बाहर बैठते हैं, कभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हैं, लेकिन बराबर हम लोगों को वहाँ से भगा दिया जाता है, इको गार्डन जेल में भेज दिया जाता है। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि अभी कितने ऐसे पद हैं जो 69,000 में हैं जो अभी रिक्त हैं? लगभग 3 से 4 हज़ार पद अभी भी खाली हैं। जैसे किसी का किसी और भर्ती में चयन हो गया था, किसी का वेरिफिकेशन हो गया था, वेरिफिकेशन में फेल थे, लगभग 1,500-2 हज़ार वेरिफिकेशन फेल हुए थे और 1-2 हज़ार लोगों ने काउंसलिंग छोड़ी थी। ऐसे करके लगभग 3 से 4 हज़ार पद खाली हैं। 3 से 4 हज़ार पद खाली हैं। चयन होने वाले लगभग 1,500 हैं। 1,500 है। अगर सरकार चाहे तो कितनी जल्दी से कर सकती है और कौन सा उनके जो टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं कि इस टेक्निकल पॉइंट के आधार पे हम नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनके पास कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट है जो वो बता रहे वाजिब है या वो आपके हिसाब से गलत है? सरकार के पास जो टेक्निकल पॉइंट है इसमें वो वाजिब नहीं है, क्योंकि सरकार कहती है कि मतलब कुल मिला के टामाटोल कर रही है, हम आज करेंगे कल करेंगे। उनका ये कहना है, एक अधिकारी थे दीपक कुमार जी, उनका ये कहना था जब तक मैं कुर्सी पे हूँ तुम्हारे पकड़ को छूऊंगा ना। ये भी हाल ही में उनका ट्रांसफ़र हो गया है, उनको वित्त विभाग दे दिया गया है। तो अधिकारी ये चाहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा मामला खींच सके, क्योंकि पैरेलल में अभी कौन आया? क्योंकि नए अधिकारी आए हैं, अभी ज्वाइन करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, अभी ज्वाइन नहीं? सुंदरम सर आए हैं और बात है कि वो करना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि जब नियुक्ति देंगे, नियुक्ति पत्र बटेगा, तब मीडिया में हर जगह या जिस स्कूल में जाएंगे तो होगा आप लोग कहाँ से नियुक्त हुए, तो हम लोग बताएंगे कि सरकार ने एक प्रश्न गलत किया था। उस गलत प्रश्न के बाद हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो इनकी बदनामी चारों ओर हो रही है। अपनी बदनामी को छुपाने के लिए हम लोगों को रोड पे छोड़ दिए हैं 57 दिन से। एक बात और बताइए कि आपके हिसाब से उनको क्या करना पड़ेगा? अगर सपोज दैट आप अधिकारी होते तो एक चीज़ क्लियर कर दीजिए कि किस टेक्निकल पॉइंट के तहत आप इस मामले को तुरंत निस्तारण कर सकते थे? अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्त हैं सहायक अध्यापक रूप में अभ्यर्थी, उन अभ्यर्थियों का गुणांक, अंतिम चयनित गुणांक हम निकालते और उसी चयनित गुणांक पर जो 2249 लोगों की लिस्ट आई है, इनका गुणांक डिसाइड कर देते और एक चयन सूची जारी कर देते। यानी बहुत आसान काम है। आसान काम है, जो नियुक्त हैं उनको कोई निकाल नहीं सकता है। यानी आप उनको छेड़ना नहीं है। तो 2249 लोगों में मेरिट डिसाइड करनी है। जितने लोगों को मेरिट आएगी उन लोगों को मेरिट में भरेंगे। जितने लोग अपात्र पाए जाएंगे, बाहर किए जाएंगे, तो लगभग 1,500 लोगों को चयन कर देते और सबको बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्त करके सहायक था उनमें पद। जैसा कि आपसे बात करके मुझे क्लियर हो पा रहा है कि जो भर्तियां हो चुकी हैं उन पर किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होना है, लेकिन जो शेष रिमेनिंग पद है उन पर इस रूल्स को लगा करके भर्ती की जा सकती है और सरकार के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं। जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बताया 24 घंटे के अंदर इनको न्याय मिल 7 मिनट का काम है केवल मेरिट। ओनली 60 मिनट 7 मिनट। हाँ, बात ये भी है, जैसे आप भैया से पूछ रहे हैं कि आप अधिकारी होते तो इसमें क्या करते? नहीं, मेरा देखिए, मैं एक क्लियर कर दूं। मेरा सिर्फ इतना लॉजिक है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हाँ, निस्तारण जो है एक पल के लिए बाय द वे अधिकारी जैसे टाल मटोल कर रहा है इस मामले को। तो मुझे ये जानना है कि इसमें अगर एक अधिकारी होता, बाय द वे मैं अधिकारी होता, तो इसमें करना क्या है उसको, तो ये स्पष्ट होना। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जैसे कोई भी अधिकारी है, मैं नहीं हूँ, भैया नहीं, आप ही खुद, चाहे आप कैमरामैन साहब, कोई भी अधिकारी है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र के 3 ढांचे होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के किए गए कार्यों की समीक्षा न्यायपालिका करती है और जब कोई न्यायपालिका निर्णय दे देती है तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पास उसको पालन करने की कोई इच्छा नहीं होती है। वो बाउंडेशन है, आपको करना ही करना है। उसमें कोई नियम शर्तें नहीं हैं। उसमें अगर कोई IAS अधिकारी, चाहे अपर मुख्य सचिव हो चाहे प्रमुख सचिव हो, वो अपना दिमाग लगा के उसमें कुछ नहीं कर सकता। जो भी माननीय न्यायालय का आदेश है उसको अक्षरशः पालन किया जाता है। ऐसा हम सब पढ़े लिखे, इतना हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश स्वतः अपने आप में कानून होते हैं। उनके लिए किसी विधानसभा, लोकसभा की मीटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब अधिकारी जानबूझ करके जैसा इन्होंने कहा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आप इफ बट नहीं कर सकते हो, पाई मात्रा कॉमा का चेंज आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप में कानून है।
तो जो हमारी मांग तो कोई अनैतिक नहीं है, हम उपद्रवी नहीं हैं, हम आपसे किसी आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं, हम किसी बैठक की मांग नहीं कर रहे हैं, हम कुछ मांग, हमारा सिंपल मुद्दा यही है, हम यहाँ पर अपनी नौकरी के लिए बैठे हैं ऐसा सबको लगता है, पर ये मुद्दा हमारी नौकरी से बड़ा सुप्रीम कोर्ट के सम्मान का है कि इस देश की वर्तमान सरकार ने न्याय की सबसे बड़ी संस्था को किस मतलब कि गर्त में लाके छोड़ दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए 11 महीने सोचना पड़ रहा है कि उसमें हम करें तो क्या करें। और अगर ऐसी स्थिति है तो जो ये रामराज्य का निरोरा पीटा जाता है, रामराज्य है देश में, इसमें कोई शक नहीं है, जब तक आपके ऊपर नहीं आ जाता है। जिस दिन रामराज्य आपके ऊपर आता है उस दिन रामराज की कलई खुलती हुई मिलती, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि 11 महीने कहावत है, जिस पर कुछ बीता नहीं है उसके लिए रामराज, उसके लिए अगर आदमी को दो रोटी मिल रही है तो है रामराज्य। और ये कुछ इसी तरीके से है कि सुप्रीम कोर्ट का पालन नहीं होना कि आप खाना खा रहे हो, सामने से महोदय आपके हाथ में आपके थाली में के हाथ मार दिया, इससे उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा पर आपको कष्ट होगा, इससे उनको खुशी होगी। अगर हम सोचें कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो इससे उन्हें अधिकारी अपना, आप लोगों का हक मार के अधिकारी अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। नहीं तो अच्छा आप सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता तो और क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन नहीं हो रहा है। अगर इस देश में भारत जैसे कि उसमें सीधी सी बात है, क्वेश्चन गलत है। अब पूरी अभी मैंने भी पहले इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो लोग इस बात से डर रहे हैं, क्वेश्चन ही गलत है, उस पर एक नया कानून तो बनाया किस लिए था। अभी वो पास हुआ ना नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये किसी की नारियाँ नहीं है, पहले बेटी बचाओ फिर बेटी पढ़ाओ फिर बाद में बेटी को धरने पे बिठाओ, ये नियम है। ठीक, देश चंद्रयान पे है, लेकिन पढ़ाओ बेटी बचाओ बाद में धरने पे, बाद में बेटी को धरने बिठाओ। देश चंद्रयान पे आपके युवा रोड पे धक्के खा रहे हैं, तो ऐसे हम जानते क्या इससे हमको वहाँ बिठा के ताल में छोड़ दें। मैं तो सिंपल सी बात पूछता हूँ, अगर देश में सुप्रीम कोर्ट आदेश पालन नहीं होता है तो व्यक्ति को कहाँ किसके पास जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य आपने लेटर पैड पर लिख के आदेशित कर चुके हैं क्या काम किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। हम कहते हैं आपके मन में न्याय की संस्था का कोई सम्मान नहीं है, आपके डिप्टी सीएम ने कर दिया है। ये तो आप ये हम लोगों के मन में, आम जनता के, हम सब यहाँ पे आम जनता के लोग हैं, हमारे मन में यहाँ पे भावना डाल रहे हो कि इस सरकार में डिप्टी सीएम का कोई रोल नहीं, वो जीरो है। इससे हम क्या समझें। अगर सुप्रीम कोर्ट भी आप चैलेंज हो रहा है, बहुत बढ़िया बात कही। देखिए क्या नाम है आपका भाई साहब? प्रसून दीक्षित। प्रसून ने देखिए खुद एक पीड़ित है और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया, तो उनका भी तो सम्मान होना चाहिए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट के सिवाय कहाँ जाएंगे न्याय मांगने के लिए, किसके पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे। और एक और सबसे बड़ी बात है, जब खुद ही सरकार के बैठे डिप्टी सीएम वगैरह भी इस चीज़ को आदेश कर दिया तो इस पर भी पालन होना चाहिए। और जो अधिकारी हैं, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं खुद कह रहा हूँ कि जो अधिकारी हैं वो ही लापरवाही कर रहे हैं, जानबूझ करके इन लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन पर ही जांच होनी चाहिए और उनको गंभीरता से इस प्रकरण को लेना चाहिए। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री को और जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप केवल 5 साल के लिए आते हैं, पर जो अधिकारी है वो 60 साल रहता है। उनके चक्कर में आपकी लुटिया डूब जाएगी, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये जनता में, आम जनता में एक ये मैसेज जा रहा है कि डिप्टी सीएम की बात की कोई वैल्यू नहीं, वो जीरो है। और अगर उप मुख्यमंत्री की जो सरकार का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नुमाइंदा है, अगर उसकी वैल्यू जनता की आंखों में जीरो होती जा रही है तो ये सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह का सवाल लग जाएगा। आप किसके पास जा रहे हैं? आप बताइए कि आप इस जो घटनाक्रम है इसको कैसे देख रहे हैं? इस पे लाइन आर्डर एकदम बहुत तरीके से जो है ख़राब चल रहा है। आप देख ही रहे हैं 57 दिन से हम बैठे हैं। चाहे तो तुरंत 7 मिनट में कर सकते जी, चाहे तो शायद 2 मिनट 7 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन इनका लाइन आर्डर इतना ख़राब है कि अब देख ही रहे हैं। तो वहीं फंसा हुआ है ना कि अब अपने अधिकारी को गलत कैसे बताएंगे, वो बता ही नहीं पा रहे हैं ना। वो जो होता है बस उनके पास जाइए तो वो कह रहे हैं उनके पास जाइए, उनके पास से ठेलते रहते हैं वो लोग, इधर उधर भटकाते रहते हैं हम लोगों को। अब बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास जाएं तो वो फ़ोन लगाते हैं बघेल जी को, फ़ोन लगा के बोलेंगे कि इनका मामला क्या है बताइए, आप लोग कब ले रहे हैं मीटिंग लेने के मामले में पता नहीं क्या हो जाता है। वो लोग अभी तक कुछ संज्ञान भी नहीं ले पाए। कैसे हम समझें कि ये सही है कि गलत है। सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप क्या करेंगे बताइए? 57 दिन से बैठे हैं भूख प्यास से, आगे क्या करेंगे? ऐसे बैठे रहेंगे और आगे अगर नहीं देंगे तो हम लोग जो भी जैसा प्रक्रिया होगा वैसा करेंगे। दोस्तों, आपने सुना, इनकी पीड़ा सुना और ये भी बात सुना कि गलती तो एग्ज़ाम कराने वालों की है, गलती तो उनकी है जिन्होंने पेपर बनाया, गलती उनकी है जिन्होंने प्रश्न संख्या 8 को गलत किया। तो सज़ा इन अभ्यर्थियों को क्यों, ये अभ्यर्थी क्यों जो है परेशान हो रहे हैं?